फाइट पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर है। हमारा आज का मौजू है फ्रीलांसिंग। 2 महीने पहले पाइड ने पेशावर में एक कॉन्फ्रेंस की थी, अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सेल। इस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में वाइस चांसलर पाइड डॉक्टर नदीमुल हक ने एक मुकालमा पढ़ा जो कि उन्होंने ख़ुद और डॉक्टर दुर्र नायाब के साथ मिलकर तसनीफ़ किया था। उसमें बताया गया कि ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो ग्रेजुएट लोग हैं उनमें से 30% लोग बेरोजगार। Why opportunity? And what is opportunity? Is opportunity merely to get an education and then not get a job? Is opportunity a low quality education? 80% of females don't even come into the labor force. They're actually out of the labor force. The amazing thing is that even 68% of the males are out of the labor force. Roughly 37% is self-employed. People are not employed who are doing all kinds of little things like setting up a street vending operation or whatever. But about 23% are unpaid labor. And if you go deeper, females, large percent of females, 42% are unpaid labor. एक तरफ ये बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, दूसरी तरफ फ्रीलांसिंग एक एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम अभी आज कुछ फ्रीलांसर्स से बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग के ज़रिए इनको रोज़गार कैसे मिलता है, ये सब बातें करेंगे और इसमें मुश्किलात क्या हैं और इसका तरीक़ाकार क्या है इसमें रोज़गार लेने। हमारे साथ मौजूद हैं राहिला जो है एक फ्रीलांसर हैं। राहिला, आप ज़रा बताइएगा कि आप क्या करते हैं? सर, मैं एज अ फ्रीलांस चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेटर डिजिटल आर्टिस्ट हूँ, जो कि लोगों के लिए कार्टून्स, कॉमिक्स और ड्राइंग्स वगैरह बना के देती हूँ। तो आपको फ्रीलांसिंग का ख्याल कैसे आया? हमारे आजकल जो डिजिटल ज़माना है, मुझे ये ख्याल आया कि कोई ना कोई एक ऐसे ज़रिया होगा कि बंदा घर में बैठ के रोज़गार हासिल कर सके। तो वहाँ से मैंने फ्रीलांसिंग की अपने आगाज़ किया था। फाइवर जैसे, अपवर्क जैसे एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना एक अकाउंट बनाया और वहाँ पे ज़रा मैं बताइएगा ये फाइवर क्या होता है, फ्रीलांसिंग का आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है? जैसे हमारे यहाँ एक फ़िज़िकल मार्केट प्लेस होती है, फाइवर एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जहाँ पे मुख्तलिफ़ फ्रीलांसर्स अपने सर्विसेज देते हैं। मेरा जिस तरह से डिजिटल इलस्ट्रेशंस और कार्टून का है, तो मैंने वहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाया और वहाँ पे मैंने पेश किया लोगों को कि मैं ये इस तरह की ड्राइंग्स बना के दे सकती हूँ। पहला कॉन्ट्रैक्ट आपको कब मिला? मुझे पहला कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रीलांस का है वो काफ़ी अरसा पहले, मतलब तो 2010-11 के ज़माने की मैं बता रही हूँ मुझे। तो एक कार्टून बनाने के क्या मिल जाता है? एक कार्टून बनाने का मुझे, एक कार्टून जिस पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगते हैं, तकरीबन 30 से लेकर $50 मुझे मिल जाते हैं। ये आप क्लाइंट्स आपके पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान से बाहर होते हैं? दोनों हैं। मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं और मेरे पास लोकल क्लाइंट्स भी हैं। तो आपकी मंथली अर्निंग क्या हो जाती है? मेरी मंथली अर्निंग कमोबेश $1000 हो जाती है। ये हासिल करने के लिए आप लोगों को अप्रोच करती हैं या कोई क्लाइंट्स आपको अप्रोच करते हैं? किसी को क्या पता कि एक राहिला सलीम है जो कि एक डिजिटल इलस्ट्रेटर है, तो मुझे लोगों को अप्रोच करना पड़ता था कि ये मैं चीज़ आपको बना के दे सकती हूँ, अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो जैसी मेरे पोर्टफोलियो बढ़ता गया तो फिर लोगों ने आके मुझे। तो आपके काम के औकात क्या हैं, किस टाइम पे काम करते हैं? बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मेरी अपनी मर्ज़ी कि मैं सुबह के 9 बजे बैठ के काम करूं या रात के 9 बजे बैठ के काम करूं, जो कि मेरे लिए फ़ायदा इस लिहाज से है कि चूँकि मैं एक हाउसवाइफ भी हूं और एक माँ भी हूं, तो मैं अपने बच्चे को और अपने घर की जिम्मेदारियों को टाइम देने के बाद जो बच जाता है, फिर मैं उस दौरान अपनी फ्रीलांसिंग कर रही होती हूँ। आप अपने घर में बैठे बैठे अपने ही ड्राइंग रूम के अंदर या अपने स्टडी के अंदर बस आपका एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए आप अपनी ही जो नहीं है टाइम के जो वक्त है वो मखसूस कर सकते हैं कि मैंने इससे दौरान इसमें काम करना। ये भी बताइएगा कि इसकी कोई आपने ट्रेनिंग ली थी और कहाँ से ट्रेनिंग ली थी? प्रॉपर फ्रीलांसिंग की जो मुझे ट्रेनिंग जो मिली थी वो मैंने PITB के ज़रिए, उनकी जो एक रोज़गार के नाम से, मैंने वहाँ से हासिल की थी। नाज़रीन, आज के हमारे ये जो 6-7 मेहमान हैं, इन सब ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से जो है ट्रेनिंग हासिल की और हम इनसे पूछेंगे कि ये किस टाइप की ट्रेनिंग थी और इसका आपको क्या फ़ायदा जो है मिला। सकलैन, आप बताइएगा आप क्या करते हैं? सर, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ जिसके अंदर मैं SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। उसमें मैं जो आजकल काम कर रहा हूँ वो ऑफ पेज SEO के ऊपर कर रहा हूँ, जिसमें कि गेस्ट पोस्टिंग होती है वो काम। पहले ये बताइएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? इसके अंदर मुख्तलिफ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से आप रैंक करते हैं। इसी तरह आगे गेस्ट पोस्टिंग होती है जिनकी वजह से ये बैकलिंक्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बताइएगा हमारे नाजरीन को गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स को रैंक रखने के लिए मुख्तलिफ हाई डोमेन अथॉरिटीज़ की वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऊपर आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो वेबसाइट है वो रैंक्ड रहती है। वो आर्टिकल्स कौन लिखता है?
ब्लॉग्स, आर्टिकल से मुराद ब्लॉग्स। जी ब्लॉग्स, वो ब्लॉग्स कंपनी लिख के देती है। हमारा ये काम होता है कि हमने जो डिफरेंट हाई डोमेन वेबसाइट्स होती हैं उनके जो ऑथर्स होते हैं उनके साथ कांटेक्ट करना होता है, उनके एडमिन्स के साथ, और वो फिर आर्टिकल्स पब्लिश कर। हाई डोमेन वेबसाइट आप तलाश कैसे करते हैं? सर हाई डोमेन वेबसाइट्स हम गूगल के ऊपर सर्च करके भी तलाश कर लेते हैं। उसके बाद हम जो इनके एडमिन्स होते हैं उनको ईमेल करते हैं। ईमेल जब करते हैं वो आगे से हमें रिस्पॉन्ड कर देते हैं। मुख्तलिफ लोग गेस्ट पोस्टिंग अलाउ कर रहे होते हैं, वो खुद बता रहे होते हैं कि वो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करते हैं। तो उस कंपनी को क्या फ़ायदा है जिसकी पे आप पोस्ट कर रहे हैं? ये उस कंपनी का वेबसाइट लिंक लगा हुआ होता है उसके साथ, वो कनेक्टेड होती है उस वेबसाइट के साथ, जिसकी वजह से उनकी ट्रैफिक भी ज़्यादा आ जाती है और उनकी जो वेबसाइट है वो रैंक। इस काम में कितना टाइम सर्फ होता है, क्या अर्निंग हो जाती है? 2 से 3 घंटे मतलब मुझे मिलते हैं दिन के, क्योंकि बाकी टाइम मेरा यूनिवर्सिटी में गुजर जाता है। तो एक पोस्ट के आपको 10 से 15 डॉलर मिल जाते हैं। तो महीने में क्या अर्निंग हो जाती है आप? महीने में मेरी 300 to 400 डॉलर्स अर्निंग हो जाती है। यानी आप अपनी पढ़ाई का खर्चा भी जो है इससे जी निकाल बिल्कुल, सकते हैं। पढ़ाई का खर्चा मैं इससे आराम से निकाल लेता हूँ और टाइम भी 2-3 घंटे मैनेज हो जाता है पढ़ाई के साथ साथ। हम एक और फ्रीलांसर फ़ायज़ा से बात करते हैं। फ़ायज़ा, आप बताइएगा आप क्या करते हैं? मैं एज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र काम करती हूँ, फाइवर के ऊपर भी काम करती हूँ और उसके अलावा एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसके साथ मैं एज अ फुल टाइम एसईओ मैनेजर काम कर रही हूँ। तो ये यूएस बेस्ड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे मिला? ये मेरी फुल टाइम जॉब है और ये मुझे जॉब मिली थी फेसबुक पे पोस्ट की हुई थी उन्होंने। मैंने रैंडमली अप्लाई किया था, 3-4 इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद उन्होंने मुझे हायर किया था। तो इसकी कोई आपकी पहले ट्रेनिंग थी? बिल्कुल, मैंने PITB से ट्रेनिंग ली है। मेरा बैच था फेब से मई तक 2021। और उससे पहले कोई आपकी एकेडमिक भी कंप्यूटर साइंस वगैरह थी, क्या था? नो, आई हैव डन माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वा। तो इसके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता, कोई एकेडमिक वो नहीं चाहिए होती सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखने के लिए? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। वैसे मुझे जिस चीज़ ने इस चीज़ की तरफ पुश किया फील्ड चेंज करने की तरफ, वो यही डिप्रेशन था कि जॉब नहीं मिलती अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद जॉब के लिए काफ़ी हंटिंग स्टार्ट की, जॉब नहीं मिली। साइंस स्टूडेंट तो आपको पता होता है कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन केमिस्ट्री ग्रेजुएट को बस इतना ही पता होता है कि आपने कोई असाइनमेंट बना ली या कुछ। लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल रूट से वो लेके चले और उन्होंने हमें स्टार्ट से एक एक चीज़ कितने अरसे की ट्रेनिंग थी? ये 3 मंथ्स की ट्रेनिंग थी मेरी और 3 मंथ्स के बाद मैं इतनी कैपेबल थी कि मुझे सब। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग थी या आपको जाना पड़ा था वहाँ? नहीं, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग थी। ये क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही थी हमारी। और आपने ये 3 मंथ्स की ट्रेनिंग लेके आप एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र बन गई हैं और जो है माशाल्लाह कितनी अर्निंग कर? ट्रेनिंग के 3rd डे जब हमें गिग वगैरह बनाने का बता दिया गया था तो 3rd डे मुझे ऑर्डर मिल गया था एंड दैट वाज फॉर $37, जिसके ऊपर मुझे $20 टिप भी मिली थी। तो उसके बाद ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1000 से $1200 अर्न कर रही हूँ मंथली। सैफुल्लाह साहब, आप बताइएगा कि आप फ्रीलांसिंग में क्या करते हैं? सर बेसिकली मैं कार्टूनिस्ट हूँ। स्केचेस वगैरह पहले बनाता था, लेकिन जब से फ्रीलांसिंग का पता चला तो वो टूल सीख लिया जिससे ये अपनी स्केच को मैं डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं बेसिकली जो अपनी सबसे सेल कर रहा हूँ उसमें कार्टून और कैरिकेचर आर्टिस्ट। ये कार्टून आपके ख़रीदता कौन है? हमारे मुल्क से अगर बाहर देखा जाए, फ़ॉरेन में प्रेफर किया जाता है कार्टून बेस्ड इलस्ट्रेशंस को। वो कार्टून इस्तेमाल कहाँ होते हैं? सर कॉमिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं, न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स में इस्तेमाल, इवन के जो यूट्यूब पे आप कार्टून देखते हैं ये भी हम लोग ही बना रहे होते हैं। कार्टून बनाने का ये कॉन्ट्रैक्ट आपने कैसे हासिल किया? मैं जो कार्टून बना रहा था उस सारे को मैंने एक पोर्टफोलियो में कन्वर्ट किया। मार्केट प्लेस हैं जहाँ पे ये बायर और सेलर दोनों मिलते हैं, तो मैंने वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो विद एक प्रॉपर पैकेजेस प्लान के साथ वहाँ पे पोस्ट कर दिया। स्टार्ट में थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी क्योंकि मार्केट प्लेस है, सीनियर सेलर पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो का ये फ़ायदा हो कि पोर्टफोलियो अच्छा था तो बायर आने स्टार्ट हो गए थे और फिर एक दफ़ा ये सर्कल स्टार्ट हुआ तो अब तक माशाल्लाह करते जा रहे हैं। अंदाज़न कितनी अर्निंग हो जाती? सर इस वक्त मेरी मंथली अर्निंग है वो एवरेज $4000 है। और ये आप अकेले बनाते हैं या कोई टीम है? स्टार्ट मैंने अकेले किया था, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, ऑर्डर्स की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल था। फिर मैंने अपने जो इंटर्निस थे, जो मेरे पास स्टूडेंट्स थे, उनको अपने स्टाइल में स्टार्ट करके अब उनको एक टीम बना लिया है। तो और विद इन ईयर वही कोर्सेज मुझे फ़ायदा देने लग गए। ऑनलाइन मैं तकरीबन 19 कोर्सेज मैंने कर चुका हूँ। क्या कोर्सेरा वगैरह है क्या? यूडेमी बेस्ट है जिस जहाँ से मैंने सीखा है। फिर एक लिंक्डइन की वेबसाइट है लिंडा, और फिर स्किल शेयर है। वो कितने पे मिल जाता है कोर्स? जो यूडेमी है वहाँ मज़े की बात यह है कि वहाँ पे सेल्स वगैरह चलते रहते हैं। जो $200 का कोर्स होता है, किसी ना किसी सेल डे पे वो $12 का मिल जाता है आपको। तो मैं वो सेल्फ लर्निंग वाला कोर्स है? सेल्फ लर्निंग वाला कोर्स है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि उसे कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप सर्टिफाइड भी होते हैं, और जिन ट्रेनर से आप सीख रहे होते हैं उनसे आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने किसी कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट यूनिक है, डिफरेंट है, तो मैं उस
के इमेजेस वगैरह को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर देता हूँ और उसका लिंक जो होता है वो हर नए आने वाले बायर से शेयर कर देता हूँ। लेट्स सपोज अगर कोई बायर आता है वो कहता है कि हमें ये इस किस्म का काम चाहिए कि आप पहले कर चुके हैं या हमें करके दिखाएं, तो उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा आसानी ये होती है कि मुझे जस्ट उनसे लिंक शेयर करना होता है। आप ये मार्केट प्लेसेस विजिट करते रहते हैं, फाइवर और अपवर्क? मैं फ्रीलांसिंग को डिफाइन ही ऐसे करता हूँ कि फ्रीलांसिंग में बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको जाके लोगों को सर्च नहीं करना पड़ेगा, लोग आपको सर्च करेंगे। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन चुके हैं और फिर इन वेबसाइट्स की सबसे मज़े की बात ये होती है कि यहाँ पे आपको रैंकिंग दे रहे होते हैं वक्त के साथ साथ, इनके लेवल्स होते हैं। अब जैसे इस वक्त मैं टॉप रेटेड हूँ, तो टॉप रेटेड का मतलब ये है कि बायर को आंखें बंद करके इत्मीनान होगा कि मैं जिस बंदे को हायर करने वाला हूँ ये मेरा काम कर सकता है। आप फ्रीलांसिंग किस टाइप की करते हैं? शुरू से ही मैं एक आर्टिस्ट थी, मतलब मैं पेंसिल से स्केचेस बनाती होती थी लोगों के, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि हम लोग इसे सेल कैसे कर सकते हैं। लाइक मुझे सिर्फ लोकल क्लाइंट्स मेरे फ्रेंड्स वगैरह कह देते थे तो मैं बना देती थी और कुछ लोग मुझे पे भी कर देते थे। फिर PIDB से मैंने फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग हासिल की। ऐसे ही रैंडमली मैं क्योंकि पढ़ रही हूँ साथ में, तो कोविड के दौरान मैं फ्री थी, छुट्टियाँ थी, घर पे थी, तो मेरा दिल था कि मैं कोई कोर्स या कोई इंटर्नशिप हासिल कर लूँ। तो आपको पहला कॉन्ट्रैक्ट कब मिला था? मैं ट्रेनिंग कर ही रही थी कि मुझे सेकंड मंथ में ही ना फर्स्ट ऑर्डर अपना मिल गया था। उस ऑर्डर में मैंने एक ई-कॉमर्स की एक वेबसाइट थी, उसके लिए लोगो बनाना था। उससे मुझे तकरीबन $20 मिले थे। अब आप रेगुलर कर रहे हैं फ्रीलांसिंग? मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ, 7th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ मैं, और अब जो है कि मैं रोज़ 2 से 3 घंटे या कभी ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट मिल जाए तो 5 घंटे भी काम कर लेती हूँ। इस्लामाबाद की कंपनी है, उसकी एक परमानेंट एम्प्लॉय ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे भी काम कर रही हूँ। तो वो उसको जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो आपको कितना टाइम देना पड़ता है? वो मुझे असाइनमेंट दे देते होते हैं, लाइक मुझे बता देते हैं, टाइमलाइन बता देते, 2 दिन की है, 3 दिन की है, उसके मुताबिक मैं डिज़ाइनिंग लोगोस बना के देती हूँ, मैं फ्लायर्स बना के देती हूँ, टी-शर्ट्स डिज़ाइन भी करती हूँ मैं। तो ये मंथली अर्निंग क्या हो जाती है? मंथली मेरी $400 to $500 आराम से हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका ये फ़ायदा है कि मैं अपनी पढ़ाई के अभी, क्योंकि मेरा कोर्स बिल्कुल रिसेंट। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं BSc एग्रीकल्चर कर रही हूँ, 7th सेमेस्टर, एरिड एग्रीकल्चर। एरिड एग्रीकल्चर से। आपका तमाम काम ऑनलाइन है या कभी आपको जाना पड़ता है, क्लाइंट से मुलाकात भी करनी पड़ती है? सारा काम मैं फाइवर पे करती हूँ और जो लोकल क्लाइंट्स हैं मेरे, उनको इंस्टाग्राम वगैरह पे अप्रोच करती हूँ। पहला वाला जो मुझे प्रोजेक्ट मिला था वो मैंने खुद अप्रोच किया था, उसके बाद जो है मुझे अब खुद ही लोग अप्रोच करते हैं। पहले आप लोगों को अप्रोच करते हैं, फिर आपका एक नाम बन जाता है, पोर्टफोलियो बन जाता है? यस सर, वो असल में फाइवर पे ये होता है कि जब आप प्रोजेक्ट करते जाते हो आपको रेटिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक लोग आपको अगले लोगों की तरफ रेफ़र कर देते हैं। फिर जिस तरह से आपका स्टार बढ़ता जाता है, वहाँ पे शो हो रही है, तो वहाँ पे ये भी शो हो रहा होता है कि ये लेट काम देता है, जल्दी रिप्लाई करता है। कभी ऐसा होता है कि एक वक्त आपने तय किया हुआ है, कमिटमेंट किया हुआ है, उसको पूरा ना कर सकें? सर अगर वैसे इस तरह से हुआ नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से हो जाए तो आपकी जो रैंकिंग होती है वो कम होने लग जाती है। तो जो लोग पंक्चुअल होते हैं या कमिटमेंट पूरी करते हैं, हम उन्हीं की बात सुनते हैं, उन्हीं के साथ काम करना पसंद करते हैं। इसी तरीके से फाइवर पे जाहिर सी बात है वो हमें मिल नहीं सकती, तो आप अपना काम टाइम पे दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इकरा खटक हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा, आप बताइएगा कि आप किस टाइप की फ्रीलांसिंग कर रही हैं और उसके अलावा क्या करती हैं? मैं स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ स्पेशल एजुकेशन में, रिसर्च स्टूडेंट हूँ, और इसके साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हूँ, और इसके अलावा मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करती हूँ। ऑनलाइन टीचिंग भी करती हैं आप? और फ्रीलांसिंग किस टाइप की करती हैं? मेरी जो नीच है वो है कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग, ये दो इन डोमेन्स पे मैं काम कर रही हूँ। कंटेंट किस टाइप का? कंटेंट में डिफरेंट आगे मेरी सर्विसेज हैं, जिनमें से मेन मेरी सर्विस जो है वो मैं डिफरेंट स्कूल्स जो होते हैं उनको पूरे सेमेस्टर का या उनको पूरे ईयरली जो कैरिकुलम होता है, कोर्स वर्क होता है, वो सारा मैं उनको बना के देती हूँ। आप एक कोर्स बना के देती हैं? जी, डिज़ाइन एक सेमेस्टर का? एक पूरा सेमेस्टर, अगर तो वो स्कूल है तो उसका मिड टर्म, एनुअल टर्म इस डिवाइड हुआ होगा, तो वो पूरा कोर्स ज़रा तफसील बताइएगा, कोर्स बनाने से क्या मतलब? मैं बेसिकली साइकोलॉजी के ज़्यादा बनाती हूँ डिज़ाइन करिकुलम, तो उसमें साइकोलॉजी का जो एक मेन सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, फिर उनकी असेसमेंट कैसे करनी है, उसमें कुछ क्विज़ेस होंगे, कुछ पेपर्स होंगे, इवैल्यूएशन, तो जितनी चीज़ें एक कोर्स वर्क के अंदर आएंगी तो वो मैं उनको प्रेजेंटेशंस, फिर क्विज़ेस, फिर इवैल्यूएशन, स्लाइड्स बना के पूरा लेक्चर तैयार करके फिर उस लेक्चर की कैसे असेसमेंट करनी है, इवैल्यूएशन कैसे करनी
करनी है उसके लिए बच्चों के लिए। तो ये आपसे कोई टीचर बनवाते हैं या स्कूल बनवाते हैं? ये मुझसे डायरेक्ट स्कूल के प्रिंसिपल्स या स्कूल की मैनेजमेंट रब्ता करती है कि हमें आप ये इतने ईयर का हमारे डील करें हमारे साथ और इतने वीकली आप हमें बना कर। एक कोर्स का आपको पूरा कोर्स इस तरह कोर्स पैक डिज़ाइन करने का क्या मिल जाता रिसेंटली मुझे एक ही प्रोजेक्ट अभी तक मिला था और दूसरा अभी आज ही मिला है। मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो प्रोजेक्ट मिला है। तो जो पहला प्रोजेक्ट था उसके साथ मेरी $500 की डील हुई है 6 मंथ्स के लिए कि मैं इसमें वीकली आपको उसमें हम ये है कि अगर कुछ ज़्यादा काम बीच में और एक्स्ट्रा आता है तो फिर मैं उसके। है? ये लोकल स्कूल है या बाहर है? नहीं, ये बाहर के स्कूल्स होते हैं, कौन A से लेवल्स मुल्क O लेवल्स। कौन से मुल्क के स्कूल हैं कुछ? ये USA का है जिसका मैं करिकुलम बना रही हूँ, A लेवल्स उनका है। तो ये सब यानी इंग्लिश में बना रही हैं आप? जी, ये सब इंग्लिश। जिस फील्ड में आपने पढ़ा हो उसके आप जो है कोर्सेज जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। आप खुद भी कुछ पढ़ रही हैं? जी, मैं स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ, स्पेशल एजुकेशन में है, द रिसर्च स्टूडेंट LSBE पे मैं रिसर्च कर रही हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं राबिया यासीन। हम इनसे पूछते हैं ये किस टाइप की फ्रीलांसिंग जो है करती हैं। सर मैं क्रिएटिव डिज़ाइनिंग करती हूँ। और आपने भी PITB से कोर्स किया है? जी सर। तो अब आपको किस टाइप के क्रिएटिव डिज़ाइंस करती हैं? पोस्टर्स बनाती हैं, फ्लायर्स बनाती हैं, क्या है? सर मैं इलस्ट्रेशंस बनाती हूँ, पोस्टर्स बनाती हूँ, फ्लायर्स बनाती हूँ, बैनर्स बनाती हूँ, लोगो डिज़ाइनिंग करती हूँ। इलस्ट्रेशंस किस टाइप की? यू कैन से डेट कार्टूनिस्ट, कार्टून्स बनाती हूँ मैं, कवर पेजेस बनाती तो आपके क्लाइंट्स कौन हैं? सर मेरे क्लाइंट्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं और नेशनल भी हैं। और ये आपको पहला क्लाइंट आपको कैसे मिला? मुझे अभी फ्रीलांसिंग करते हुए 4th मंथ है और जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी और पहले वीक में ही मुझे क्लाइंट मिला था पाकिस्तान से $25 का, और सर उसका मुझे एक कवर पेज बनाना था। और वो आपने अप्रोच किया था या उन्होंने आपको? तो सर मुझे क्लाइंट ने अप्रोच किया था। वो क्लाइंट ने आपका क्या पोर्टफोलियो देखा था कहीं पे? सर मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखी थी। जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं, ये कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो हम साथ ही अपना एक टैग लाइन डाल देते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर। तो देन सर ही अप्रोच्ड मी एंड आई। फहद, आप क्या करते हैं? आई एम इंजीनियर फहद और मैं एक अडोब इलस्ट्रेटर एंड सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर भी हूँ और इसके साथ साथ मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ एंड ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे भी मैं काम कर रहा हूँ डिफरेंट। और फ्रीलांसिंग में क्या कर रहे हैं? एक तो ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट भी हूँ, जो अलग अलग ब्रांड्स होते हैं उनकी जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कि आपके ग्राफिक्स, आपका कंटेंट वो जिस वे में लेके चलना है, एक तो वो चीज़ होती है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पोस्ट होती हैं। तो आप पोस्टर्स जो है डिज़ाइन करते जी, फ्लायर, पोस्टर, ब्रोशर्स हो गए। हैं। ये बताइएगा कि आपने इंजीनियरिंग की तो फिर आपने नौकरी करने का नहीं सोचा? इस चीज़ का मुझे इंटरेस्ट भी था लेकिन मुझे फ्रीलांसिंग का आइडिया नहीं था, अडोब का थोड़ा बहुत आइडिया था। फिर मैंने PITB का जब कोर्स आया वो मैंने ज्वाइन किया, तो 3 महीने का वो कोर्स था और हमारा वो फर्स्ट बैच था जो कि ऑनलाइन हुआ था, जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसमें। कितना वक्त आपको लगता है, कितना वक्त देते हैं आप फ्रीलांसिंग को? ऑलमोस्ट एक पोस्टर के ऊपर आपके अभी जो है 25 to 20 मिनट जैसे इतना आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, 20 से 25 मिनट, तो आपके पास एक अच्छा पोस्टर या एक फ्लायर आपके सामने आ जाता है। तो देन अलग अलग क्लाइंट्स। और एक पोस्टर का क्या मिल जाता है? अभी जो मेरे क्लाइंट्स हैं US के, UK और ऑस्ट्रेलिया से, उनके साथ भी मेरी मंथली डील्स हुई हुई हैं, मंथली $1000 तक। हाल ही जैसी जो 3-4 डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आदिल। इनसे पूछते हैं कि ये किस टाइप की फ्रीलांसिंग जो है करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आदिल और मैं स्कर्दू से मेरा बिलोंग करता हूँ और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैंने नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम से साथ में स्टडीज़ भी कर रहा हूँ, लेकिन तो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका? बुक डिज़ाइनिंग, बुक कवर डिज़ाइन और बुक फॉर्मेटिंग का काम करता हूँ। बुक कवर आप डिज़ाइन करते हैं और बुक्स की फॉर्मेटिंग करते हैं? जी जी। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से मिलता है या बाहर से मिलता है? सर ये लोकल क्लाइंट्स भी है और इंटरनेशनल क्लाइंट्स ये फाइबर वगैरह पे मिलते हैं। सर पहला क्लाइंट आपको कैसे मिला था? पहला क्लाइंट जो है मेरा तकरीबन सर ये ट्रेनिंग के दौरान ही मिला था। वो फाइबर पे हमें जैसे गिग बनाया था उसी के एक हफ्ते में हमें अब तो मैं न्यू सेलर था तो मैंने अप्रोच किया था सर क्लाइंट्स को खुद से। आपको कैसे पता चला कि किसको अप्रोच करना है? सर असल में ऐसा होता फाइबर पे एक ऐसा काम होता है कि जिन क्लाइंट्स होते हैं वो अपने रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे ये काम करना है। तो मैंने वहाँ पर एक रिक्वेस्ट देखा था और फिर मैंने रेंडमली उसको कहा था कि। और वो क्या बुक कवर डिज़ाइन का था? जी सर, बुक कवर डिज़ाइन का था। उसका कोई अपना लिखा हुआ बुक था, उसका कवर था सर। तकरीबन $60 का उसका प्रोजेक्ट था। उसके बाद कंप्लीट होने पर $10 को उसने टिप दिया था। ऑन एवरेज आपकी मंथली अर्निंग क्या हो जाती? $400 to $500 बन जाते हैं सर तकरीबन। अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और पढ़ाई का खर्चा आप वहाँ से निकाल रहे हैं। हमारे साथ PITB के नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि जिन्होंने इन सब फ्रीलांसर्स को जो है ट्रेनिंग दी है। तो इजाज़ साहब हमें बताइएगा कि PITB जो है
फ्रीलांसिंग में फ्रीलांसर्स को क्या ट्रेनिंग दे रही है, उसका तरीकाकार क्या है? PITB फ्रीलांसर्स को 3 डोमेन्स में ट्रेन कर रही है। हमारे 2 किस्म के PITB ने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ, ई-रोज़गार एक प्रोजेक्ट है जिसने अभी तक पंजाब में मोर दैन 38,000 फ्रीलांसर्स जनरेट किए हैं। ऐसे बच्चे जो जिनकी 16 ईयर्स एजुकेशन थी और जो बेरोज़गार थे, हमने उनको ट्रेन किया और उनको एक हैंडसम इनकम के काबिल किया कि जो वो अपने करेंगे और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बच्चे हम ई-रोज़गार में यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं होते, ये बाहर से हम लेते हैं जो कि 16 एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हों और बेरोज़गार हों और पंजाब के शहरी हों। इसमें 3 किस्म की हैं हमारी मैंडेटरी जो है। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए सर, इसमें आपकी एज लेस दैन 35 ईयर्स होना चाहिए और अब 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी किसी भी डिसिप्लिन में पूरी हो। और ये प्रोग्राम आप कब से कर रहे हैं? फरवरी 2017 से ई-रोज़गार पंजाब भर में चल रहा है सर। बेसिक 3 टाइप की ट्रेनिंग्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें एक था टेक्निकल, उन बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड CS से था ज़्यादा, उसमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपिंग थी। उसके बाद दूसरी हमारी डोमेन थी कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, उसमें हम बच्चों को SEO और कंटेंट राइटिंग वगैरह में सिखाते हैं। और थर्ड थी हमारी क्रिएटिव डिज़ाइन, जिसमें लोगो मेकिंग और क्रिएटिव डिज़ाइन की किया जाता था। फिर हमने ओवर द टाइम हमने इनको एवॉल्व किया अपनी डोमेन्स को, और अभी राइट नाउ हमारी हमने 4 डोमेन्स और ऐड की हैं, जिसमें है सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ई-कॉमर्स, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। और ई-कॉमर्स आजकल पूरी दुनिया में बूम पे, हम वहाँ पे अमेज़ॉन की ट्रेनिंग, शॉपिफाई की ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं। उसके बाद हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो सोशल मीडिया पे किस तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे हम उनको कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने इंट्रोड्यूस करवाई। फिर थर्ड हमने UI UX डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। एक तो 16 साल की एजुकेशन चाहिए, दूसरा जो है क्या कुछ चीज़ों के लिए कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड चाहिए होता होगा, हर चीज़ के लिए चाहिए या कोई उनकी? ई-रोज़गार में जिस तरह की ट्रेनिंग हमने करिकुलम डिज़ाइन किया है ना, हमने उसमें हर किस्म के बच्चों को नज़र में रखा है कि जो ऐसे बच्चे जिन्होंने सिंपल MA इस्लामियात या MA उर्दू भी किया है, वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। कोई फ़ी वगैरह आप चार्ज करते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने जो लैब नहीं है वहाँ पे सिस्टम्स, कंप्यूटर अवेलेबल हैं, लैपटॉप्स। जो बच्चे ई-रोज़गार के लैब्स में आते हैं उनको वहाँ पे सिस्टम की। कोविड के दौरान तो आपने ऑनलाइन कोर्सेज किए, और अब फिज़िकल हो रहे हैं या ऑनलाइन भी हो रहे हैं? कोविड में हमें करना पड़ा ऑनलाइन, तो लेकिन हमारा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, तो हमने ऑनलाइन भी को भी एज ए साथ में फ़िज़िकल के साथ ऑनलाइन को भी शुरू किया। 38,000 आपने कहा कि? हमने टोटल 38,500 कुछ बच्चे हमने ट्रेन कर। अरसे में सर ये तकरीबन 5 साल के अरसे में। PITB को जो है कौन चला रहा है, इसको कौन कर रहा है? जो हमारा प्रोग्राम है ई-रोज़गार, इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तावन से हम चला रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। इसलिए बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, जितना एक्सपेंडिचर आ रहा है उसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स बेयर कर रही है। जी अमजद साहब, हमें ज़रा कुछ बताइएगा कि किस टाइप का प्रोग्राम जो है आप चला रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। सर मैं पंजाब IT बोर्ड का जो नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको देख रहा हूँ। नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सिर्फ पंजाब के लिए है? नहीं सर, ये पूरे पाकिस्तान में है। बेसिकली मॉडल तो हमारा जिस तरह ई-रोज़गार का था, उसी मॉडल पे हमने इसको एक्सपेंड किया पूरे पाकिस्तान में, जिसमें हमारे 20 सेंटर हैं। फेडरल में भी एक हमारा सेंटर है IAU के साथ। उसके अलावा हमारे KP में 3 सेंटर हैं, AJK में 1 सेंटर है हमारा। उसके अलावा हमारा 5 सेंटर सिंध में है, 5 पंजाब में है और 4 सेंटर हमारे बलूचिस्तान में है। इसका सर जो बेसिक क्राइटेरिया है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिस पार्टनर के साथ हम काम कर रहे हैं, लाइक जिस तरह हमारा IAU में सेंटर है, तो उसके जो इनरोल बच्चे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। IAU इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी? जी बिल्कुल। वहाँ के स्टूडेंट्स को आप सिखाते हैं? हाँ जी सर, वहाँ के जो इनरोल स्टूडेंट हैं प्लस बाहर से जो बच्चा आएगा, यूनिवर्सिटी का आउटसाइडर होगा, उसकी 14 साल एजुकेशन कंपलसरी है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में इनरोल है उसके लिए कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का है या 7th का है, वो इस प्रोग्राम में इनरोल हो। क्या क्या सिखाते हैं उनको? सर बेसिकली हमारे 3 जो है ना कोर्स हैं जिसमें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक टेक्निकल का कोर्स है, उसके अलावा हमारा क्रिएटिव का है और कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स है, ये 3। और ये भी ऑनलाइन है या फिजिकल है? सर ये बेसिकली तो हमारा फिजिकल ही मॉडल था, लेकिन ड्यू टू कोविड हमने ऑनलाइन इसको शुरू किया है। अमजद साहब, हमें बताइएगा कि ये जो आप ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं इसको फाइनेंस कौन कर रहा है? जी सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो है प्रोग्राम है, जो हमें। ये फेडरल या पंजाब की? नहीं, फेडरल का, जी बिल्कुल, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। नाज़रीन, आपने ये देखा कि थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद बहुत से बच्चे जो है अपने लिए रोज़गार कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग के ज़रिए। हो सकता है कि उनको एक रेगुलर जॉब नहीं मिली,
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने ख़ुद से कोशिश की, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अपने लिए अर्निंग कर रहे हैं। और इसकी बहुत सारी, जैसे इन बच्चों ने बताया कि एडवांटेजेस हैं, घर बैठ के काम कर सकते हैं। कुछ अगर डिसेबल्ड लोग हैं, कुछ ख़वातीन हैं जो किसी वजह से घर से बाहर नहीं जा सकती, तो वो घर बैठे अपने लिए कमा रही हैं और इनके औकात भी बहुत फ्लेक्सिबल हैं। फाइवर और अपवर्क के थ्रू जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करते हैं और उनको जो है एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बच्चों को सीखनी है वो ये है कि अपना कमिटमेंट जो है पूरा करना है और एफिशिएंसी के साथ जो है काम, अपना जो कमिटमेंट किया हुआ है वो पूरा करके जो है क्लाइंट को देना है। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपकी रेटिंग बढ़ जाती है और उस पर रेटिंग के ज़रिए जो है आपको मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स जो है मिलते रहेंगे। आज के लिए यही शो था। आइंदा अगली एपिसोड के साथ जो है हाज़िर हूँ।